बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं मित्रू न्यूज़। सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरा फेसबुक मित्रू न्यूज़ पेज को आप लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद नदीम इकबाल गौरी के नाम से मेरा यूट्यूब पेज है, उसे लाइक करें और शेयर करें। आप तमाम दोस्तों का मुझ पर यह एहसान होगा, क्योंकि मित्रू न्यूज़ अब इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मुतअद्दिद जो मामलात हैं हम इस पर हाईलाइट कर रहे हैं। आज अंजमन ताजरान की वो बिरादरी जिसे ये महसूस हुआ है कि मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुल्क में लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, इन्होंने मिलकर आज मेन रोड को ब्लॉक कर दिया है। इस हवाले से अंजमन ताजरान के चंद नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज एहतजाज किया है। इनके इस एहतजाज के क्या मकासद हैं ये हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात, सारे दोस्तों को मालूम है कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि 1 घंटा भी नहीं पूरी दे रहे और 4-4 घंटे लाइट आ ही नहीं रही। और महंगाई की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब के लिए तो कारोबार तो एक कारोबारी अनासर तो वैसे ख़त्म हो चुके हैं। गरीब इंतहाई समझ लो कि मुर्दा हो चुका है, जीते जी मुर्दा हो चुका है महंगाई की वजह से। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो विंग है यहाँ पर अंजमन ताजरान का, उन्हें क्या 1000 रुपये लीटर पेट्रोल मिले तो वो क्या लेना पसंद करेंगे? वो अगर एहतजाज में हमें नजर नहीं आ रहे। जी, उनको कॉल तो दी थी लेकिन उन्होंने कहा कि बस आप जाओ, आप अपना हक रिकॉर्ड कराओ, हम तो आए हुए हैं रोड पे, हमें खराब है। हमें ये भी पता चला है कि आपको एक थ्रेट आया है कि अगर आपने एहतजाज किया तो आपके खिलाफ 16 एमपीओ का पर्चा होगा। इसमें क्या हकायक हैं? नहीं, इसके बारे में कई दोस्तों ने बताया तो है कि दफ़ा 44 लगी हुई, आप ये काम ना करो। लेकिन चांद के दोस्तों की बामी मुशावरत से हम निकले हैं, रोड में निकले हैं, सिर्फ आवाम की खातिर निकले हैं। हमारा कोई घर का मसला नहीं है, ये पूरे मित्रू का मसला है, पूरे इलाके का मसला है। अगर हम निकलेंगे तो कोई मसला हल होगा। खाला रफीक नुनारी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मसला है हमारा, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने हुकूमत इसलिए गिराई कि ये आके महंगाई को कम करेंगे, जबकि इन्होंने आते ही सबसे पहले महंगाई की रेशो को बढ़ाया। उसके बाद जो कि सिलसिला अभी तक चल रहा है, उसके साथ इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया है कि रात 9 बजे के बाद कारोबार नहीं होंगे, दिन को लाइट नहीं होती, रात को दुकानें नहीं चलने देते। इसका मतलब ये है कि ये इंसान को यहाँ पे रहने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि हम खुद ही बैठे रहें, गरीब अवाम पीछे ये सिर्फ टैक्स अदा करे और उसके बाद ये अपने मरने का इंतज़ार करे। क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है कि आम आदमी 700 रुपये दिहाड़ी लेता है और 1 किलो घी लेता है, उसके बाद जो बाकी अखराजात है उसको कर्ज की सूरत में लेकर पूरे कर रहा है, जिसके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क तो है ही मकरूज़, उसके साथ ही अवाम भी मकरूज़ होती जा रही है। ये हुकूमत जब से आई है लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग का ये हाल है कि 18 घंटे लोड शेडिंग है, जिससे कारोबार बंद और उसके अलावा बच्चे जो कि घरों में रहते हैं उनके लिए पानी भी पीने के लिए नहीं मुयसर होता। कल भी सारा दिन यही कंडीशन थी कि लोगों को बर्फ़ पानी सब चीज़ें मुयसर नहीं थी। ये जो हुकूमत है ये इम्पोर्टेड सिर्फ नाम की है। इन्होंने एक लॉबी के तहत हुकूमत बनाई है जो कि अब इसे घर जाना चाहिए। जी, हमारे साथ ये एक पठान फैमिली से खड़े हैं, ये हमें बताएंगे इनके क्या तासुरात हैं। जी, हम बहुत तंग हैं इस महंगाई से और इस गर्मी से। कल 24 घंटे में होता है ना गर्मी, 10 घंटे होता है, 14 घंटे गर्मी नहीं होता। और महंगाई बहुत ज़्यादा है जो कि ना हम इस हुकूमत से बहुत तंग हो गया। आज मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब। कल इनसे मेरी एक बात हो रही थी एक मामले पर, तो इन्होंने कहा कि अगर आइंदा PTI की गवर्नमेंट आई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये इनकी सोच थी कल की। आज इनकी अगर कोई सोच बदली है तो देखते हैं। जी रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वाकई महंगाई बहुत है और हमने तो पिछले जुमे को एहतजाज रिकॉर्ड किया था। हमारे यहाँ सीवरेज का बहुत मसला है, महंगाई भी, बिजली भी नहीं है। कल बर्फ नहीं मिल रही थी, 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इधर बर्फ नहीं मिल रही थी। बिजली की वजह से कारखाने बंद थे और हमारा सीवरेज का मसला है, हम उधर से गुजर कर आते हैं। बहुत से लोगों को तकलीफ है। हमने जुमे को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि हमारे सीवरेज का मसला भी हल किया जाए और महंगाई को भी ख़त्म किया जाए, बिजली दी जाए आवाम को। ये थे मोहम्मद रफ़ीक साहब। सबसे जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मार्केटों का एक टाइम मुकर्रर किया गया है कि रात को आपने इस वक्त मार्केटें बंद कर देनी है। जो मकसद ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। हाँ, बंद करने के लिए तैयार हैं ताजर बरादरी, लेकिन आप बिजली तो पूरी दें। सारा दिन बिजली नहीं है, रात को बिजली आती है तो दुकानदार खाएं किधर से? एक महंगाई है उसकी रेशो बढ़ती जा रही है, बिजली की लोड शेडिंग से लोगों का बुरा हाल है। मुक्तदर हलकों ने ये जो तजर्बात किए हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के लिए,
और जो मुल्क का सत्यानाश किया है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।